हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज 7 दिसंबर है। 7 दिसंबर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे है और आज हर एक हिंदुस्तानी को इस दिन का महत्व पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने अपने ब्लॉग की साइट पे blog.trishool-defenseacademy.com पे एक छोटा सा ब्लॉग पब्लिश किया है जिस पे हमने इम्पोर्टेंस बताई है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे पे। जब हम आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे की बात करते हैं तो व्यूअर्स, आपका जानना ज़रूरी है कि ये दिन क्यों मनाया जाता है और ये कब से चालू हुआ। अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे की बात करें जो कि 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ये एक पहल हुई थी 7 दिसंबर 1949 में। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 देश की आज़ादी के बाद पहली बार 7 दिसंबर 1949 को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का इंपॉर्टेंस हर एक हिंदुस्तानी को बताया गया। कैसे बताया गया वो मैं आज आपको इस ब्लॉग के द्वारा बताऊंगा। 7 दिसंबर 1949 में इंडियंस को बताया गया कि भैया आप थोड़ा सा डोनेट करें, ये डोनेशन आर्म्ड फोर्सेस के वेलफेयर के काम आएगी। ये डोनेशन आर्म्ड फोर्सेस के वेपन्स या आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए नहीं थी, ये आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स के ध्यान रखने के लिए की गई थी। मैं आपको बता दूं, 15 अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, देश की हालात बहुत अच्छी नहीं थी। द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंट्री वॉज नॉट वेरी गुड। हम नया देश आज़ाद हुआ था और दुनिया की फाइनेंशियल क्राइसिस थे। तो उस वक्त सरकार ने डिफेंस सिक्योरिटी पीपल को, डिफेंस पर्सनल्स को एक सिक्योरिटी के तौर पे उनके लिए डोनेशंस इकट्ठे किए और इस डोनेशंस के वर्ज में जिसने पैसे कंट्रीब्यूट किए उसको एक फ्लैग दिया गया। इसीलिए ये दिन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के नाम से मशहूर है। हाल ही में राजनाथ सिंह जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि पूरे दिसंबर के मंथ को हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग मंथ के नाम से जानेंगे और पूरे महीने हम कंट्रीब्यूशंस लेंगे। इस कंट्रीब्यूशन से हम जो रिटायर्ड डिफेंस पीपल हैं, जिन्हें हम वेटरन्स बोलते हैं, वेटरन्स के लिए उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी बीमारियों के इलाज के लिए, उनकी फैमिली सेटलमेंट के लिए, जो हमारे वॉर मार्टियर्स हैं, जो जंग में शहीद हो गए हैं या कोई ऑपरेशंस करते हुए शहीद हो गए हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के सिक्योरिटी वाले, इनकी फैमिली को एक तरीके की सिक्योरिटी देंगे और ये सिक्योरिटी का कंट्रीब्यूशन सरकार तो दे ही रहा है, प्लस आम नागरिक भी दे सकता है। व्यूअर्स, ये एक बहुत अच्छा इनोवेशन है, इनिशिएटिव है डिफेंस फोर्सेस का। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार का जो 1949 से चला आ रहा है। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको एक चीज बता दूं कि हर साल लगभग 60 से 65 हजार डिफेंस पर्सनल्स को कंपलसरी रिटायरमेंट दिया जा रहा है। ये कंपलसरी रिटायरमेंट फौज का कोई डिक्टेटरशिप वाला रूल नहीं है, पर क्योंकि फौज में जब नए बंदे तभी आएंगे जब पुराने बंदे जाएंगे, और नए बंदे जो आते हैं वो एनर्जेटिक होते हैं, वो यंग होते हैं, उनका अपना बेनिफिट है। आज इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट या स्विफ्टेस्ट आर्मी। सबसे तेज इजराइल है, इजराइल के बाद इंडियन आर्मी का नाम लिया जाता है क्योंकि इंडियन आर्मी बहुत क्विक है, बहुत फास्ट है। उसका रीजन है यंगस्टर्स। यार देखो, बुजुर्गों से तो आप नहीं चाहोगे ना, बुजुर्गों से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो फुल स्पीड पे दौड़ेगा, बुजुर्गों से आप नहीं उम्मीद कर सकते कि वो अपनी पूरी पावर यूज करके भी यंगस्टर्स को हरा देगा। ऐसा बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, बहुत एक्सेप्शनल केसेस में होता है। आमतौर पे जो यंगस्टर होगा वो हमेशा उसका एनर्जी लेवल हाई होगा। कभी आप किसी 5 साल के बच्चे को देखो तो आप देखोगे उसके अंदर इतनी एनर्जी, इतना चुस्तीला, इतना फुर्तीला है कि उसके माँ बाप उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, लेकिन बच्चा कभी नहीं थकता। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे का बेनिफिट, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे का महत्व, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे क्यों मनाया जाता है, ये आप सबके सामने हमने एक ब्लॉग के द्वारा प्रस्तुत किया है, जिसका लिंक है blog.trishool-defenseacademy.com और लेटेस्ट ब्लॉग की कैटेगरी में ये है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे।
इंडियन आर्म फोर्सेस फ्लैग डे 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है बिकॉज, मैं यहां पे अंडरलाइन कर दूं, ये इसलिए मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ मार्टियर एंड सर्विंग सोल्जर्स हु पुट देयर लाइफ्स टू प्रोटेक्ट द कंट्री। उन लोगों के ऑनर में ये फ्लैग डे मनाया जाता है। देखिए, कह रहे हैं कि सोल्जर्स आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ एनी कंट्री। बहुत जरूरी पॉइंट है ये कि सोल्जर्स आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ द कंट्री। इनको एक तरीके की इज्जत देते हुए ये आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है। और ये स्टार्ट किया गया था 28 अगस्त 1949 से, जब ये 28 अगस्त को पहली बार ऐसा टेबल पे आया था कि भाई हमें ऐसी चीज कुछ करनी चाहिए, जिसको इंप्लीमेंट किया गया था 7 दिसंबर 1949 के लिए। और मेरा ये वीडियो बनाने के 2 मोटो थे। पहला मोटो, हर एक हिंदुस्तानी को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरा मोटो, इट इज ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू रिस्पेक्टफुली ट्रीट द मार्टियर्स, आर्म्ड फोर्सेस हीरोज, बट ऑल्सो द इंपॉर्टेंट देयर फैमिलीज हैव टू बी गिवन इंपॉर्टेंस। देखिए, हम वॉर मार्टियर को तो याद करते हैं, शहीद, ये शहीद थे, ये ऐसे थे, लेकिन उनके जाने के बाद उनके परिवार वालों को कोई नहीं पूछता है। तो व्यूअर्स, 2 मिनट इस वीडियो के बाद सेल्फ एनालिसिस करिएगा और अपने आप से पूछिएगा, आप कितने मार्टियर्स की फैमिलीज को जानते हैं, और क्या इन मार्टियर्स की फैमिली को आप किसी तरीके से भी मदद करते हैं। देखिए, मदद सिर्फ कैश के फॉर्म में नहीं होती, मदद के 10 तरीके और होते हैं। जब एक फौजी भाई, जब एक फौजी जवान, जब एक फौजी अफसर शहीद होता है, तब शायद उसको कवरेज मिल जाती है, मीडिया कवरेज मिल जाती है, उसे इंपॉर्टेंस मिल जाती है। पर जब उसके रिमेन्स चले जाते हैं, जब उसका क्रिमिनेशन हो जाता है, उसके बाद उसके परिवार वालों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। और फौज का ये पहलू, ये फौज का एक इनिशिएटिव, सरकार का एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एंड वी मस्ट ऑल रिस्पेक्ट। और साथ ही कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर देना चाहिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भाई, हम लोग आज खुश बैठे हैं, हम लोग आज सुखी बैठे हैं उन लोगों की शहादत की वजह से। तो वी मस्ट ऑल पे रिस्पेक्ट टू इट। और पे रिस्पेक्ट करने का एक छोटा सा तरीका यह है कि कुछ डोनेट करिए। त्रिशूल डिफेंस अकेडमी ने भी आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे पे विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर ने डोनेट किया था। बावजूद इसके कि वो खुद एक वेटरन है, ऑपरेशन पवन में उन्होंने पार्ट लिया था, इसके बावजूद वो खुद भी उन्होंने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे पे डिफेंस पीपल के लिए, अपने वेटरन्स के लिए, अपने भाइयों, फौजी भाइयों के लिए डोनेट किया है। तो मेरे आप सबसे एक अनुरोध होगा कि आप भी जितना हो सके, जितनी पॉकेट अलाउ करे, वो भारत सरकार के अकाउंट में पैसे ज़रूर डालें। थैंक यू। जय हिंद।